तो क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको पीछे से घूर रहा है? आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी खौफनाक घटना की गहराई में उतरने वाले हैं जिसे अदृश्य साय का अक्स कहा जाता है। ये कोई आम कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला सच है जो आपको अपने ही घर में असुरक्षित महसूस करा देगा। तो चलिए इस रहस्य के पन्ने पलटते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उस खौफनाक रात आखिर हुआ क्या था। इस पूरी घटना का सबसे भयानक सच बस इसी एक विचार में छिपा है। एक बंद दरवाजा उस खतरे से नहीं बचा सकता जो पहले से ही अंदर है। जरा सोचिए, हम सभी यही मानते हैं ना कि अगर हमने अपने घर का मेन दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया है तो बस हम पूरी तरह से सेफ हैं, बाहरी दुनिया का कोई भी खतरा हम तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन क्या हो अगर वो खतरा बाहर से आया ही ना हो? ये कहानी हमारे उसी सबसे बड़े भ्रम को चकनाचूर कर देती है। भाग 1, 3 दिन का एकांत। अब ये कोई मामूली अकेलापन नहीं था। प्रिया उस अपार्टमेंट में पूरे 3 दिनों से बिल्कुल अकेली थी। 3 दिन सुनने में शायद बहुत ज्यादा ना लगे, लेकिन बिना किसी इंसान से बात किए इतने लंबे समय तक अकेले रहना दिमाग पर अजीब सा असर डालता है। आपको आसपास की हर छोटी आवाज, हर परछाई अजीब और डरावनी लगने लगती है ना? बाहरी दुनिया से ये जो पूरी तरह से कटाव था, असल में यही उस खौफनाक घटना के लिए एकदम सही मंच तैयार कर रहा था। सब कुछ एकदम शांत था, जब तक कि वो पहली अजीब घटना नहीं घटी। उस भारी सन्नाटे को अचानक एक फोन की वाइब्रेशन तोड़ती है। फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज चमकता है, पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन रुकिए, जो बात सच में झकझोर देने वाली है वो ये है कि ये मैसेज किसी अनजान नंबर से नहीं था। ये मैसेज प्रिया के अपने ही फोन नंबर से भेजा गया था। जरा इमेजिन कीजिए सिचुएशन को। आपका अपना फोन जो आपके ही हाथ में है, आपको आपके ही नंबर से चेतावनी दे रहा है। तकनीकी रूप से तो ये बिल्कुल असंभव है ना? भाग 2, भीतर से आते संदेश। और फिर कुछ ही पलों बाद फोन एक बार फिर बजता है। इस बार का मैसेज और भी ज्यादा सख्त और डरावना था। मैंने कहा, पीछे मुड़कर मत देखना। देखिए, अगर पहला मैसेज एक पल के लिए कोई भद्दा मजाक या ग्लिच लग भी सकता था, तो इस दूसरे मैसेज ने उस उम्मीद को पूरी तरह खत्म कर दिया। मतलब साफ था, जो भी चीज ये कर रही थी वो उसे देख रही थी, वो उसकी हर एक हरकत पर नजर रखे हुई थी। डर का असली खेल तो बस यहीं से शुरू होता है। अब ऐसे में हमारा दिमाग क्या करता है? वो स्वाभाविक रूप से डर को नकारने की कोशिश करता है। हम खुद को समझाते हैं कि अरे, कोई तकनीकी खराबी होगी या किसी हैकर का मजाक होगा। लेकिन जो भौतिक वास्तविकता थी वो चीख चीख कर कुछ और ही कह रही थी। कमरा अचानक सिकुड़ता वैसा महसूस होने लगा। हवा इतनी भारी हो गई थी कि सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था, और धड़कनें वो इतनी तेज और बेकाबू थीं कि उनकी आवाज खुद प्रिया को सुनाई दे रही थी। हमारा दिमाग चाहे जितने भी तर्क दे ले, हमारा शरीर खतरे को हमेशा सबसे पहले भांप ही लेता है। भाग 3, संपर्क टूटना। उस भयानक डर के मारे प्रिया ने वो किया जो हम में से कोई भी करता। उसने तुरंत मदद के लिए अपनी बहन को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन पल भर में ही ये आधुनिक तकनीक एक खौफनाक जाल में बदल गई। पहले तो फोन में सिग्नल का सिर्फ एक बार दिखाई दिया, और फिर पलक झपकते ही फोन पूरी तरह से डेड जोन में चला गया। कोई नेटवर्क नहीं, किसी से कोई संपर्क नहीं। और जैसे इस खौफ को और बढ़ाने के लिए अचानक कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगी। बाहर निकलने या किसी से बात करने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। अब वो पूरी तरह से उस चीज के साथ अकेली थी जो उसी कमरे में मौजूद थी। भाग 4, आखिरी नोटिफिकेशन। वापसी का कोई रास्ता नहीं। और तभी फोन तीसरी बार वाइब्रेट करता है। लेकिन इस बार ये कोई साधारण टेक्स्ट मैसेज नहीं था, ये एक फोटो थी। और हां, एक बार फिर उसी के खुद के नंबर से भेजी गई थी। लेकिन दोस्तों, जो बात सच में खून जमा देने वाली है वो था उस फोटो का टाइम स्टैंप। वो फोटो सिर्फ और सिर्फ 4 सेकंड पहले ली गई थी। जी हां, 4 सेकंड। इसका सीधा सा मतलब था कि जो भी ये कर रहा था वो दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठा कोई हैकर नहीं था। वो वहीं था, उसी कमरे में, उसी जगह पर। इस अकेले सवाल ने ही दिमाग को पूरी तरह सुन्न कर दिया था। उस फोटो में ऐसा क्या था? उस अंधेरे में, उसके ठीक पीछे आखिर क्या इंतजार कर रहा था? जब उसने वो तस्वीर खोली तो वो उसी की तस्वीर थी जो ठीक उसके पीछे से ली गई थी, उसी कुर्सी पर बैठे हुए। जैसे ही उसकी नज़र तस्वीर के एक कोने पर गई, उसकी रगों में दौड़ता खून सच में बर्फ बन गया, क्योंकि तस्वीर में उसके बाएं कंधे के ठीक पीछे वाले अंधेरे में एक बहुत ही लंबी,
बिल्कुल शांत आकृति खड़ी थी। वो साया, वो परछाई वहीं थी और वो बस उसे ही देख रहा था। अब पीछे मुड़कर देखने की तो कोई हिम्मत ही नहीं बची थी। वो उस खौफनाक सच्चाई का सीधा सामना नहीं कर सकती थी जो इतनी शांति से उसके ठीक पीछे खड़ी थी। और ठीक उसी पल फोन आखिरी बार वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर एक आखिरी पैगाम चमकता है, बहुत देर हो चुकी है, तुम पहले ही देख चुकी हो। और बस उस मैसेज के साथ ही उस अपार्टमेंट में एक खौफनाक, जानलेवा सन्नाटा छा गया। वो गहरा सन्नाटा जो असल में किसी अदृश्य मौजूदगी का सबसे बड़ा और खौफनाक सबूत था। भाग 5, एक खौफनाक अंजाम। इस घटना के ठीक 3 दिन बाद जब पुलिस ने प्रिया का अपार्टमेंट खोला तो वहां क्या मिला? उसका फोन जमीन पर पड़ा था, बैटरी पूरी तरह से डेड हो चुकी थी और स्क्रीन बुरी तरह से टूटी हुई थी। लेकिन फोन की गैलरी में जो वो आखिरी फोटो मिली, जांच अधिकारियों ने उसे तुरंत जब्त कर लिया और ये बिल्कुल साफ कर दिया गया कि वो तस्वीर इतनी ज्यादा परेशान करने वाली है कि उसे कभी भी किसी भी हाल में पब्लिक नहीं किया जाएगा। और पता है इस पूरी रिपोर्ट का सबसे विचलित करने वाला हिस्सा क्या है? जिन भी अनुभवी और सख्त पुलिस वालों ने उस दिन वो तस्वीर देखी थी ना, उन्होंने आज तक कभी इस बारे में बात नहीं की कि उस तस्वीर में प्रिया के पीछे असल में क्या खड़ा था। उन्होंने एक पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो खौफ उनके दिमाग में इस कदर घर कर गया है कि वो पुलिस अधिकारी अब अपने बाकी की पूरी जिंदगी रात में लाइट जलाकर सोने को मजबूर हैं। सोचिए, कुछ चीजें सच में ऐसी होती हैं जिन्हें अगर एक बार देख लिया जाए तो फिर कभी भुलाया नहीं जा सकता। हम सभी इस डिजिटल युग में जी रहे हैं जहां हमें लगता है कि हमारी ये चमचमाती स्क्रीन्स हमें पूरी दुनिया से जोड़े रखती हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब हमारा पूरा ध्यान सामने वाली स्क्रीन पर होता है तो हम अपने ठीक पीछे की दुनिया से कितने बेखबर हो जाते हैं। एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, अभी ठीक इसी पल आप जहां भी बैठे हैं, आपकी कुर्सी के ठीक पीछे उस अंधेरी अदृश्य जगह में क्या खड़ा हो सकता है? अपना ख्याल रखिएगा और कभी-कभी पीछे मुड़कर देखना शायद उतना बुरा भी नहीं है।